वेलकम टू माय चैनल टीचर्स एजुकेशन पॉइंट। वेल बच्चे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी जो है चैप्टर नंबर 6 जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 बन चुका है, लाइफ प्रोसेस के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ओके, और आप में से काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर एक काम कीजिए, इसका ना एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं आपके लिए बेटा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। और बेटा ना नोट्स की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पर भी, और मैंने वैसे भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया था आपको। ओके, तो यहाँ से आप जो है डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देखो तो सबसे पहली बात करें कि चैप्टर का जो नाम है आपका लाइफ प्रोसेस, इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब ये है द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड इट्स लाइफ प्रोसेस। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बेसिक फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, परफॉर्म करती है अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे न्यूट्रिशंस हो गया, मतलब फूड को इनटेक करना, उस फूड को फिर यूटिलाइज करना किस लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। रेस्पिरेशन हो गया, ऑक्सीजन को इनटेक करना, CO2 को रिमूव करना। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आप जो अपने ऑक्सीजन इनटेक किया है ना बेटा, और दूसरी बात जो आपने फूड को इनटेक किया है, अब वो आपका हर एक सेल के पास पहुंचना भी जरूरी है, सो दैट आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट जो ग्रो करे, प्रॉपरली ग्रो करे ना। ओके, तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब आपका आता है बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हुए हैं उनको रिमूव करना। ओके, तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसे फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करता है या अपनी बॉडी को मेंटेन करता है। आपकी जो बॉडी ग्रो होती है, ओके, आपकी बॉडी की ग्रोथ होना, आपकी बॉडी में चेंजेस आना, ये सारे किस वजह से होता है, इन सब प्रोसेस के थ्रू होते हैं ना। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या आपकी बॉडी ग्रो करेगी, अगर आप सांस नहीं लोगे तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, अगर बॉडी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करते हर एक सेल के पास, तो क्या आपके सेल्स डेवलप हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये बेटा एक्सक्रीशन। अगर आपकी बॉडी से वेस्ट का रिमूवल नहीं होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस का रिमूवल नहीं होगा, तो आप ऑब्वियसली बात है वैसे ही बीमार पड़ जाओगे ना। तो इसलिए क्या लाइफ प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आपकी बॉडी को मेंटेन और आपको सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ठीक है, डन, लेट्स कंटिन्यू। पहला पॉइंट आपका आता है बेटा न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। न्यूट्रिशंस क्या होता है लाइफ प्रोसेस में बेटा, रिक्वायर एनर्जी विच इज प्रोवाइड बाय न्यूट्रिशंस, ये तो आपको पता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल्स बाय एन ऑर्गेनिज्म्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखो सिंपल सी बात बेटा, न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है, फूड को इनटेक करना। आपको पता है बेटा, जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल क्या होता है, फूड होता है। अब फूड के अंदर बेटा आपको क्या क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट आएगा, फैट आएगा, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स, ये सब आपकी चीज आएंगे ना। ओके, अब ये बॉडी के अंदर जब जाता है ना, तो आपकी बॉडी को ये फूड सैंपल्स को हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और बॉडी जो है हमारी ग्रो करती है। समझ में बात है कि नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड सैंपल्स को यानी न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। किस लिए, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। अब न्यूट्रिशंस के बेटा दो तरीके होते हैं। कैसे, देखो, एक होता है बेटा आपका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, एक होता है हिस्टोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है अपने आप ऑन इट्स ऑन, और हिट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेन्स जो है ना अपना फूड खुद बनाते हैं रॉ मटेरियल्स का यूज करके। ओके, और हेट्रोट्रोपिक में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेन्स होते हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, देखिए सुन, सब बात करते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या है ना बेटा, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म्स हमारे होते हैं वो अपने आप ही अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स की हम बात करें। ओके, और ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। ओके, अब आपको बेटा एक बात का ध्यान होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करता है प्लांट आपका CO2 गैस और H2O को कन्वर्ट करता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, यानी कि किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या होता है, क्या होता है आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है आपका ग्रीन पिगमेंट। ओके, दैट्स क्लियर बच्ची।
ओके अब मैंने यहाँ पर ना एक कंडीशंस मेंशन की है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें क्या क्या होता है। देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स। देखो, पहली बात, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को यानी कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है आपकी लाइट एनर्जी, फिर स्प्लिट करता है एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, देखो पहले क्या होता है, सबसे पहली बात आपका जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है बेटा, आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और ये केमिकल एनर्जी क्या करती है, एक तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को डिस्टिंग्विश करती है यानी कि स्प्लिट कर देती है। उसके बाद आपका जो रिडक्शन ऑफ CO2, जो CO2 गैस जो बनती है ना बेटा, वो रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट बना देता है, जो कि मैंने आपको बताया था बेटा किस फॉर्म में रहता है आपका, प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में होता है आपका। ओके, और ये रिएक्शन आपको दे रखी है, CO2 प्लस में H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट लीड्स टू द फॉर्मेशन ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, साथ में आपका H2O फॉर्मेशन होता है। इट्स क्लियर नोट। ओके, तो ये बच्चे बताने की बात ये थी कि एक्चुअल में ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बेसिकली ग्रीन प्लांट्स, ये अपना फूड खुद बनाते हैं बाय टेकिंग रॉ मटेरियल्स लाइक CO2 गैस, वाटर, ओके, और सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इट्स क्लियर नोट। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। डन और नोट। अब यहीं से बेटा एक वर्ड आपका आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में शायद आपने पहले कभी सुना होगा। स्टोमेटा क्या होता है बेटा, टाइनी पोर्स होते हैं जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, आपके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सरफेस ऑफ द लीव्स। बताएं आपको ये बेसिकली इनका फंक्शंस क्या होता है। देखो, पहला फंक्शन तो ये होता है कि बेटा ये एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं गैसेस को, ऑक्सीजन को रिलीज करने में और CO2 को एब्सॉर्ब करने में। डन। दूसरी बात होती है बेटा ट्रांसपिरेशन, एक प्रोसेस होता है, आपको याद होगा ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, देखो, लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। एक्चुअली में होता है कि बेटा अगर हम इस लीफ की बात करें तो उसमें बेटा स्टोमेटा पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है, उन पोर्स से क्या होता है कि एक्चुअल में इवापोरेशन होता है, किसका, इवापोरेशन ऑफ वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। ऑफ लीव्स। ठीक है बच्चे, लीव्स की सरफेस से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो होते हैं वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी किसके थ्रू होता है बेटा, इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। तो यानी कि जो फंक्शंस अगर पूछे जाए आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में, और दूसरा बात वाटर को लूज करने में, या फिर कह सकते हैं वाटर की अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव करने में हेल्प करता है किसको, प्लांट्स। डन। अब यहां पर क्या बेटा, जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इन स्टोमेटल जो पोर्स को, ये ना बेटा स्टोमेटा पोर्स आपका ये ना, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते। देखो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, क्लियर। ये स्वेल अप हो जाता है जब ज्यादा अमाउंट में वाटर इसके ऊपर से फ्लो करता है, और श्रिंक हो जाता है जब वाटर आपका कम अमाउंट में जाता है आपका। ठीक है, तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, कह सकते हैं एक तरीके से क्लोजिंग और ओपनिंग करता है स्टोमेटा पोर्स को। डन और नॉट, दैट्स गुड। अब बात आती है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जिसमें क्या होता है ऑर्गन्स ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, आपके ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये इसमें ऑर्गन्स जो है अपने खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उन ऑर्गन्स को हम हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेटा मेंशन किया हुआ मैंने आपको हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के 3 वे होते हैं आपके। एक तो होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या करता है, एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, हम एमीबा की बात करें, ठीक है, ये क्या करते हैं, फूड सैंपल्स को सॉलिड फॉर्म में इनटेक करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक, दूसरा आपका होता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं वो डेड और डिकिंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, यानी कि सपोज कीजिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो जाता है तो उस पर जो माइक्रोब्स जाकर अटैक करते हैं ना, और वहाँ से फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फंगी हो गया, इस तरीके से आप मान सकते हैं। और पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स एंड
ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम। बेसिकली होता है क्या ना बेटा, पैरासाइट्स क्या होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो आपके लिविंग ऑर्गन्स के इनसाइड रहते हैं या बाहर रहते हैं और वहीं से न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं। जैसे कसकट्टा हो गया आपका, अमरबिल जिसे कहते हो आप, ठीक है, या फिर आप टिक्स कह सकते हैं, लीचेस कह सकते हैं। ये सारे क्या है आपके एग्जाम्पल्स है किसके, पैरासाइट के। डन, ओके। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बेटा। डन और नॉट, वेरी गुड। चलिए बेटा आगे बढ़े अगले टॉपिक की तरफ, लेट्स कंटिन्यू। अब अगला जो टॉपिक हमारा है बच्चे वो है कि ऑर्गेनिज्म्स जो है अपना फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं। अगर हम सिर्फ यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में आपका जैसे फूड इज टेकन अप थ्रू द एंटायर सरफेस। देखो बेटा यूनिसेलुलर में क्या है, जैसे अमीबा की हम बात करें, अमीबा कुछ इस तरीके से इरेगुलर शेप होती है इसकी, ये बीच में न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सपोज कीजिए फूड पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो करता क्या बेटा, सबसे पहले ये ना अपनी शेप को चेंज करता है, यानी कि इस तरीके से ये अपना स्यूडोपोडिया बनाता है, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से बनाएगा। ये फूड सैंपल आपका हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा स्यूडोपोडिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्यूडोपोडिया, ठीक है। और इस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है बेटा, फूड को इनटेक करता है, फूड को इनटेक करने के बाद डाइजेशन करता है, डाइजेशन करने के बाद जो वेस्टेज होता है वो बॉडी के बाहर अनडाइजेस्ट फूड रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसमें बेटा एक मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, पहले आपका इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन होता है, ठीक है। ये 5 मैकेनिज्म को आपको ध्यान रखना है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, ओके। चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ओके। देखिए ये बेटा पैरामीशियन का डायग्राम, ठीक है। यहाँ से फूड बकल कैविटी होती है, यहाँ से फूड को इनटेक किया जाता है, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेसिंग चलती रहती है यहाँ पर बेटा, ठीक है। चलिए ओके, देखिए बच्चे, अभी बच्चे मैंने आपको बताया था एक मैकेनिज्म के बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन का एक पार्टिकुलर मैकेनिज्म होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। पहले क्या होता है, सबसे पहली बात इंजेक्शन होता है, मीन्स इनटेक ऑफ फूड, पहले फूड को इनटेक किया जाता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मटेरियल के इनटू सिंपलर वंस, ठीक है। जैसे प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होना, ओके, तो वो हमारा डाइजेशन में आता है। उसके बाद क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव फूड, यानी कि फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है हर एक सेल्स के पास जाकर के, ओके। देन उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है, उसके बाद इजेशन यानी कि रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का। तो ये 5 स्टेप्स आपको ध्यान होने चाहिए बेटा, इंजेक्शन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन, ठीक है। ये एक मैकेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉलो होता है, ओके। अब यहाँ पर बेटा एक बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है, देखो सबसे पहले बेटा आपको पता है माउथ से आप क्या कहते हैं फूड को इनटेक करते हो, उसके बाद टीथ के थ्रू आप कहते हैं च्यूइंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है। टंग एक तरीके से बेटा हेल्प करती है आपको, किस लिए, फूड को रोल करने में, टेस्ट करने में, स्वेलो करने में और पुश करने में डाउन द फूड, ठीक है, ताकि आपका उसको स्वेलअप करने में आप इजीली उसको स्वेलअप कर सके। अब बेटा एक बात हो रहा है, आपको पता है टंग के नीचे होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं आपके, ओके, जो क्या करता है स्लाइवा रिलीज करते हैं, जिसको आप थूक कहते हो आम भाषा में, और म्यूकस को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये बेटा जो स्लाइवा होता है ना, स्लाइवा के अंदर होता है सैलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या करता है, जो स्टार्च फॉर्मेशन होता है बेटा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर, सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ओके। जब आप जो है ना बेटा, जब फूड को आप रोल करते हो, जी टंग जो आपकी जब फूड को रोल करती है, तो उस समय जो आपका स्लाइवा होता है वो आपके फूड के सैंपल के साथ मिक्स हो जाता है, और फूड सैंपल के अंदर जो भी आपका स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज होता है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, किस एंजाइम के थ्रू, सैलिवरी एमाइलेज नाम का। उसके बाद बेटा जो फूड होता है आपका कहाँ जाता है, ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप के अंदर जाता है आपका, ठीक है, लिखा है आपका, देखो ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक, जिस कौन से मूवमेंट के थ्रू होता है बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस। मतलब एक्चुअली में होता है क्या ना बेटा, जो आपकी फूड पाइप की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंड करती हैं, जिसकी वजह से फूड जो है आपका नीचे की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से मूव करता है। देन आपका फूड चल जाता है बेटा स्टोमक के अंदर, जहां पर होते हैं बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं बेटा, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करते हैं।
अब वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, गैस्ट्रिक जूसेस की बात करें जो स्टोमक में आपका होता है, एक तो पेप्सिन होता है, एसिल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस। अब इनका क्या फंक्शन होता है, देखो पेप्सिन क्या करता है बच्चे, एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है आपके पेट के अंदर, और एसिल एक तरीके से एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और दूसरी बात जम्स को किल करता है, किल द जम्स, ठीक है, जम्स को किल करने में भी आपकी हेल्प करता है। और म्यूकस एक बड़ा प्रोटेक्टिंग लिनर लाइनिंग होती है स्टोमक के अंदर, ओके, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। समटाइम्स क्या होता है ना बेटा, सपोज कीजिए आपने सुना होगा अल्सर, सुना होगा अल्सर के बारे में बेटा, आपने कभी सुना है? अल्सर एक क्या होता है, पेट में घाव बन जाता है। ये क्यों होता है? जब आप जैसे सपोज कीजिए अगर आपकी म्यूकस की लेयर जो है हट जाएगी वहाँ से, तो जब म्यूकस की लेयर हट जाएगी तो ऑब्वियसली बात है एसिड जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाएगा किसके, आपकी इनर लाइनिंग के, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, उससे ये घाव बन जाता है, उसे अल्सर कहा जाता है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूसेस जब मिक्स होते हैं बेटा आपके फूड सैंपल के साथ, तो फिर वो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। अब पेट में आपकी बेटा गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो गए, उसके बाद आपका जो फूड जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पर ऑलरेडी क्या इंटेस्टिनल एंजाइम्स हैं, वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। फैट को बेटा फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे, और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद बेटा आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है ना, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हेल्प करता है कि उसमें आपके फूड को एब्जॉर्ब करने में इनटू द ब्लड। अब आपका जो इंटेस्टाइन से जो फूड होगा वो विल्ली के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा उसका, और वो आपके ब्लड सैंपल्स के अंदर चला जाएगा, जिसके बाद वो पूरी बॉडी के अंदर यानी कि हर एक सेल के बाद ट्रांसपोर्टेशन उसका हो जाता है। ओके, और आपको पता है बेटा ब्लड एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करने में और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने में। ठीक है, ये तो आपको पता है इंटेस्टाइन के अंदर एक्चुअल में ना आपका ये बारी चीजें भी आती है, जैसे लीवर से बाइल जूस आता है, ओके, और पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस आता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं बेटा, पैनक्रेटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन और लिपेज नाम के बेटा दो एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और लिपेज आपका फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जब जो फूड होता है वो चले जाता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में बेटा वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद रेक्टम में जाने के बाद फूड आपका जहाँ पर वेस्ट होता है ना आपका सॉलिड वेस्ट, वो कलेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, और एनएस के थ्रू आपका जो फूड सैंपल होता है बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसे कि ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रॉपरली डायग्राम। ठीक है बच्चे, ठीक है ना, देखो ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये रहा बेटा एनएस वाला पार्ट, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर एनएस जहाँ से आपका वेस्ट बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। डन। ओके, ये बेटा अपेंडिक्स का होता है ना, एक पोर्शंस निकला हुआ होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, जिसका कोई रोल नहीं है बॉडी के अंदर। समटाइम्स क्या होता है किसी की बॉडी में अपेंडिक्स का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, तो उसको ऑपरेशन के थ्रू उसको रिमूव करना पड़ता है। ओके, डन। तो आई होप बेटा आपको न्यूट्रिशंस वाला पार्ट डीपली समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप बात करते हैं बेटा रेस्पिरेशन की बात करते हैं। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे, रेस्पिरेशन बेटा ना क्या होता है, एक तरीके से प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारा जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन कर सके और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक है, ओके। जैसे क्या होता है बेटा, जब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारे सेल्स के पास जाती है, तो क्या करता है बेटा, एक ग्लूकोज H12O6 को ब्रेक करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में वाटर और साथ में एक तरीके से एनर्जी भी रिलीज करता है। जैसे कि बेटा आपको पता है ना, रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। ओके, डन। ओके, अब बच्चे यहाँ पर ना एक चीज़ बता रही कि आपको रेस्पिरेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक होता है आपको बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है आपका एनारोबिक होता है। एरोबिक क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट होता है जिसको हम पावर ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी भी कहते हैं, मतलब एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल की। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में आपको पता है लिक्विड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर।
ठीक है, ओके। इसके एंड प्रोडक्ट बेटा क्या होते हैं, CO2 होते हैं, H2 होते हैं एरोबिक के, और इसके होते हैं आपके अल्कोहल बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है आपका। अल्कोहल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन हो। इसमें मोर अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो, इसमें लेस अमाउंट में एनर्जी आपकी रिलीज होती है। देखो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। देखो बेटा ग्लूकोज जो हमारा होता है पहले आपका 6 कार्बन का होता है, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद बेटा वो बन जाता है आपका पायरुविक एसिड बन जाता है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। फिर उसके बेटा 3 प्रोसेस होते हैं इसको ब्रेक करने के, 3 तरीके। पहला तो है आपका बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की प्रॉपरली आप सप्लाई नहीं करोगे तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें आपका अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एनर्जी मिलती है लेस अमाउंट में, ठीक है। इसको ना बेटा फर्मेंटेशन में भी यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन जैसे अल्कोहल्स बनाने के लिए, वाइन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है आपका, ओके। और ये होता है बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो आपको पता है लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी मिलता है। समटाइम्स आपने देखा होगा बेटा आपकी जो मसल्स में क्रैम्प आ जाता है या फिर आपकी मसल्स में जो है टायर्डनेस फील होती है, लेकिन जब आप उसकी मसाज करते हो तो आप प्रॉपर्ली जो आपको रिलैक्स फील होता है, ओके। होता है क्या ना बेटा लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन मिलने की वजह से मसल्स को, तो आपका जो ना मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है, और अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से मसाज करें तो लैक्टिक एसिड आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CO2 गैस में, डन। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर बेटा आपको एनर्जी मिलती है, वाटर बनता है और CO2 गैस साथ में रिलीज होती है, ओके। अब ये तो बेटा आपको पता है कि ब्रीथिंग में जब बात करते हैं तो 2 तरीके से दो प्रोसेस होते हैं इसमें, आपके 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक तो सांस लेना, एक सांस छोड़ना। जब बेटा आप सांस लेते हो तो आपको पता है आपकी चेस्ट कैविटी क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, जिसको हम थोड़ी सी कैविटी भी कहते हैं, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, अंदर की तरफ जाती है। इसमें रिप्स आपकी ऊपर की तरफ आती है, यानी कि जो आपकी रिप केज होती है ना, और इसमें डाउनवर्ड मूव हो जाती है। डायफ्रैगम इसमें फ्लैट बन जाता है, फ्लैट शेप में इसमें आपका डोम शेप बन जाता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। वॉल्यूम जो होती है लंग्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि एयर आपके लंग्स के अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज है क्योंकि एयर आपने बॉडी से रिमूव कर दिया, लंग्स से बाहर रिमूव कर दिया। देखिए बच्चे ये रहा आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। अभी इसके बारे में भी बेटा मैं आपको बताऊंगा एल्वियोली होता है क्या है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चे अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा प्रोसेस क्या, देखो बेटा सबसे पहले तो बेटा एयर इनटेक करिए आपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू, उसके बाद नेसल पैसेज के थ्रू जाएगा आपका नेसल कैविटी के अंदर, फिर फेरेंक्स में जाएगा आपका, फिर लैरिंग्स में जाएगा, वहाँ से ट्रेचियस से होते हुए ब्रोंचाई में चल जाएगा। ये लंग्स के अंदर की बात चले बेटा, ये सारा है ना। ब्रोंचाइज के अंदर आपके ब्रोंचियल्स होते हैं, फिर होती है बेटा एल्वियोली। एल्वियोली बेसिकली क्या होता है बेटा, आपका बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था डायग्राम में। ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है एक्सचेंज करने के लिए इसको, गैसेस को। उसके बाद जो आपका ऑक्सीजन ये सब होती है बेटा कहाँ चली जाती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। जैसे देखो बेटा ये रहा आपका पूरा, देखो बच्चे ये है बड़ा एल्वियोली, ठीक है। ये एक तरीके से ना अपना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फॉर द लार्ज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देता है इसको। ब्लड कैपिलरीज जो कनेक्टेड होती हैं वो इसको एब्जॉर्ब करती है और पूरी बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्या है बेटा देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलर सैक, जो मैंने आपको बताया एल्वियोलिस वगैरह, ब्लड एंड ब्लड सेल्स। अब कैसे होता है देखो बेटा, सबसे पहली बात तो एयर जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है आपका, वो पहले आपका कहाँ जाएगा बेटा, लंग्स वगैरह में जाकर यानी ब्लड में जाएगा। ब्लड क्या करता है एक तरीके से बेटा, ऑक्सीजन को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा, आरबीसीज होते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करता है और उसको लेकर के जाता है कहाँ पर, सेल्स में जाकर रिलीज कर देता है। फिर वहां से सेल से क्या होता है बेटा, CO2 गैस को लिया जाता है किसके द्वारा, देखो देखा ना आपका, देखो CO2 soluble in water so transported in dissolved form into the blood vessels में dissolved form में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर वो बेटा लंग्स में जाता है, देखो ये ना, ठीक है। कैपिलरीज इन एल्वियोली में सेंड कर देते हैं उसको, फिर उसके बाद आपकी बॉडी से वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है, सिंपल सी बात समझ में आ गया होगा बेटा मैकेनिज्म है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बेटा यहाँ पर देखो एक चीज मेंशन की है मैंने यहाँ पर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स यूज डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब बेटा एक बात को ध्यान रखना, अब जब एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स की बात करें, तो वो कहते हैं बेटा पानी में रहते हो, और पानी में वो ऑक्सीजन जो मिलती है वो लिमिटेड अमाउंट में होती है।
ओके, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए बेटा लार्ज अमाउंट में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसीलिए उन जो हमारा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा उनका ना जो ब्रीथिंग रेट होता है वो फास्ट होता है। क्यों होता है? बिकॉज बेटा उनका जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो वाटर के अंदर वो डिजोल्व फॉर्म में होती है और लिमिटेड अमाउंट में होती है, बट एटमॉस्फेयर में बेटा लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को यानी कि हमको और जो जमीन के ऊपर रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, और जैसा ही बेटा अगर हम बात करें प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, आपको बताया था मैंने, स्टोमेटा के थ्रू होता है लीव्स में, और लेंटिसेल्स से होता है जहाँ पर स्टेम्स में से, और या फिर रूट्स की सरफेस में से होता है आपका बेटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रेस्पिरेशन कुछ नहीं बेटा, एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है ताकि आपकी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। डन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है बेटा ट्रांसपोर्टेशन की। अब ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं या वाटर को सप्लाई करते हैं, या नेसेसरी न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारे वो पूरी बॉडी पार्ट में सप्लाई किए जाते हैं, और ये हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आपके आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है। एक तो हार्ट होता है जिसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर आपके आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज आ जाती हैं, ब्लड आता है और लिम्फ आता है, यानी कि लिक्विड मीडियम होता है, एक लिक्विड माध्यम होता है जो इनको सप्लाई करने में मदद करता है। अब होता है कैसे बेटा, किस प्रोसेस चलता है, देखो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो किस तरीके से आपके हार्ट में सप्लाई होता है, कैसे हो। देखो सबसे पहली बात ध्यान से समझेंगे बेटा बात को, ठीक है, ये पूरा जो मैकेनिज्म समझाने वाली बात है, और हर एक वर्ड को मैं आपको डीपली समझाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो पहले होता है कि बेटा आपको ये पता होना चाहिए लंग्स जो हमारे हैं वो क्या करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक किया उन्होंने। ठीक है, अब ऑक्सीजन को इनटेक किया तो पहले बेटा ये जो हमारा है ये कहाँ जाएगा, आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, यानी कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड हमारा होगा जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगा आपका हार्ट के अंदर। ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम में। अब हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाने के बाद बेटा वो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, वहां से फिर ये जाएगा आपका कहां पर, यहां से फिर ना बेटा ये जो ब्लड होता है ना, ये आपका आयोटा जो है ना आपकी बॉडी के अंदर, वो उसको सप्लाई करता है कहां पर, बॉडी के अंदर। अब बॉडी से फिर ये दोबारा से बेटा कहां जाता है आपका, अब बॉडी में चले गया, अब बॉडी से ब्लड जाएगा कहां आपका, हार्ट में जाएगा। ठीक है, जो आपका जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट होगा आपका। ठीक है, गया। अब यहां से राइट ऑट्रियम से फिर बेटा राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये ब्लड जाएगा आपका लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, जिसके अंदर होता है बेटा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। समझ में आया कुछ मैकेनिज्म? नहीं आया। देखो अब इसमें बेटा सिंपल सी बात ये है, सबसे पहले क्या होता है आपका जो लंग्स होता है, लंग्स वाला जो पार्ट होता है, इसमें आपका क्या है, ऑक्सीजन है, अब ब्लड के साथ मिक्स हुआ। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स क्या करते हैं बेटा, उस ब्लड को लेकर के आएंगी कहाँ, हार्ट में लेके आएंगी, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ओके, ये एक ऐसी वीन्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी जो वीन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को ही ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके बाद बेटा ये जो ब्लड होता है पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू टू द बॉडी, और बॉडी के बाद जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें आपका CO2 गैस होती है, वो जो है आपका वापस आता है विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प के थ्रू, वीन्स के थ्रू, है ना, और वो बॉडी आपका हार्ट में चल जाता है। फिर हार्ट उसको पंप करती है कहां पर बेटा, लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। बेसिकली बेटा होता है क्या ना, आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, बट यहां पर पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, इसीलिए इसका नाम जो डिफरेंट होता है। डन। यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, लंग्स से पहले हार्ट में जा रहा है, हार्ट से बॉडी में, देन बॉडी से फिर हार्ट में जा रहा है ब्लड आपका। तो क्या एक बार में 2 बार सर्कुलेशन नहीं हो रहा बेटा, हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड नहीं आ रहा आपका। देखो पहले लंग्स से हार्ट में गया, हार्ट से फिर आपका बॉडी में गया, बॉडी से फिर आपका हार्ट में आया, फिर लंग्स में गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डबल सर्कुलेशन। ठीक है, देखा ना आप, देखो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। एक तो होता है बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी में मतलब क्या होता है, ब्लड आपका हार्ट से जाता है लंग्स में एंड देन बैक टू द हार्ट, फिर लंग्स से आपका हार्ट में आता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। दूसरा होता है बेटा सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड जो है आपका
जिसमें आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड आपका बेटा हार्ट से बॉडी में जाता है और फिर बॉडी से आपका हार्ट में आता है, जैसा बेटा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका हार्ट का डायग्राम। ठीक है, तो यानी कि जो वेना कैवा है ये लेकर आता है बेटा ब्लड को हार्ट के अंदर फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। अब जो बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है बेटा? वेन्स के थ्रू आ रहा है। ओके, अब जैसे बेटा यहाँ से ब्लड इसके अंदर जाएगा वॉल्व्स के थ्रू, आपको पता है धक धक की आवाज आती है ना बेटा, ये वॉल्व्स मूवमेंट होती है। फिर ये ब्लड जाता है आपका बेटा कहाँ से? क्योंकि आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है। कहाँ पर बेटा? लंग्स में जाता है। ठीक है, फिर लंग्स से वापस आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। ओके, वैसे वीन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, बट यहाँ पर पल्मोनरी वीन्स क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। डन। फिर बेटा आयोटा से आपका बॉडी के अंदर इसको प्रेशराइज किया जाता है, पंप किया जाता है, सो दैट आपका जो हर एक सेल के पास, हर एक बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड जो है फूड सैंपल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट कर सके। अब देखो बच्चे, यहाँ पर ब्लड की बात करें तो ब्लड एक तरीके से बेटा आपको पता है एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट भी है और लिक्विड कंपोनेंट भी है। सॉलिड कंपोनेंट की बात करें बेटा आपको होता है रेड ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स होगी, व्हाइट ब्लड सेल्स होगी। ओके, देखो आपको पता है आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 गैस को कैरी करता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन बेटा रेड कलर का एक पिगमेंट होता है। ओके, और प्लेटलेट्स क्या करता है बेटा? ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करता है। और WBCs तो आपको पता ही है बेटा, ये आपको प्रोटेक्ट करने में और फाइटिंग अगेंस्ट द जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में आपको मदद करते हैं। अब बच्चे एक चीज आपने ध्यान रखनी है, आपके ब्लड के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर 90% तो वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हो गए, इस तरीके से आपका। ठीक है, और एक बड़ा लिम्फ होता है। लिम्फ भी एक तरीके से वैसे बोला जाता है ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है आपका। ठीक है, और येलोइश फ्लूइड बेसिकली एक्चुअली में है ना बेटा प्लाज्मा ही है। बस होता क्या है? एस्केप फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेन लेस प्रोटीन देन ब्लड। ये एक तरह ट्रांसपेरेंट होता है बेटा आपका। और ये ना एक्चुअली में होता है क्या ना, ये जो फ्लूइड होता है ना आपको प्लाज्मा, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है सेल्स के स्पेस के बीच में चले जाता है, जिसके अंदर लेस प्रोटीन होता है। ओके, और एक तरीके से बेटा हेल्प करता है जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, वेरी नाइस। अब बेटा ब्लड वेसल्स की बात सुनो। देखो ब्लड वेसल बेटा मैंने आपको बताया था आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज एक तरीके से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं और वीन्स क्या करती है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। ओके, देखो एक्सेप्शन मैंने बता दिया बेटा आपको, पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरीज होती है, एक्सेप्शन केस है, जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही आपकी हार्ट से कहाँ सप्लाई करती है? लंग्स में सप्लाई करती है। और पल्मोनरी वीन्स एक ऐसी वीन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेकर के आती है। ये बड़ा थिक और इलास्टिक होती है, ये थिन होती है आपकी। ठीक है, ये डीपली सीटेड होती है, अंदर होती है काफ़ी गहराई में, ये आपके ऊपर से दिख जाती हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती है, कलेक्टिंग वेसल्स होती है, ये कलेक्ट करती है ब्लड को और ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कैपिलरीज की बात करें बेटा, ये ना स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो हर एक सेल के पास ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, सो दैट हर एक सेल को क्या मिल सके? आपका हाँ न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वाटर मिल सके। ठीक है, सब कुछ सप्लाई करने के काम आता है। देखिए आपने ना बेटा आपके ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा था, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। आपको पता है प्लांट्स के अंदर दो टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनको हम वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, जाइलम क्या करता है बेटा? वाटर मिनरल्स को रूट से प्लांट्स के अपवर्ड डायरेक्शन मूव करता है और ये क्या करता है? एक तरीके से लीफ से फूड को ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट में सप्लाई करता है। इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें एनर्जी यूज होती है किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। डन। अब बेटा एक वर्ड आपका यहाँ पर मेंशन है ट्रांसपीरेशन। अब ये होता है क्या है? जैसे कि मैंने बेटा आपको स्टार्टिंग में भी अपने शायद पढ़ा होगा, ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर बेटा वाटर क्या होता है? लूज होता है फ्रॉम एरियल पार्ट्स जैसे लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये एक तरीके से बेटा हेल्प कर रहा है ट्रांसपीरेशन पुल में। मतलब सपोज कीजिए जैसे आपका ये प्लांट है, आपका प्लांट है बेटा, ये रूट्स है इसकी।
ठीक है। अब ये रूट्स में क्या बेटा आपने वाटर डाला है, तो ऑब्वियसली बात है वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा, जब यहाँ से वाटर आपका इवापोरेट होगा, जब इवापोरेट होगा तो उसको ये खींचता है ऊपर की तरफ। जैसे मान लीजिए जैसे स्ट्रॉ नहीं होता, स्ट्रॉ होता है जब आप कोई भी जूस वगैरह पीते हो स्ट्रॉ से, तो क्या करते हो उसको आप ऊपर की तरफ पुल करते हो बेटा, खींचते हो ना, वैसे ही आपका प्रोसेस आपका होता है। दूसरी बात ये हेल्प करता है बेटा टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, किसमें, प्लांट्स के अंदर। अब ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है बेटा फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो उसे हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। तो ये वर्ड आपको क्लियर हो गया। अब आती है बेटा बात आपके एक्सक्रीशन की। अब ये एक्सक्रीशन होता है क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है क्या, रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आपकी बॉडी से जो हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है उनको रिमूव करना। और कौन कौन से मेटेरियल्स होते हैं बेटा वो देखो यहाँ पर, एक हो सकता है बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, जिसमें आपका यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, या फिर यूरिन हो सकता है। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में वाटर जो हमारी बॉडी से रिमूव होता है, किस फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में या फिर यूरिन की फॉर्म में। कुछ गैसेस हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, CO2 गैस आपका हो गया, और कुछ टॉक्सिक तो सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर बेटा आपका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो यहाँ पर मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। देखो सबसे पहले बेटा आता है पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी की हम बात करते हैं। किडनी कहाँ लोकेट होती है बेटा, आपके एब्डोमेन यानी कि पेट के साइड में होती है, यानी कि बैक साइड में हम कह सकते हैं। ओके, एक होता है बेटा यूरिनरी ब्लेडर, जहाँ पर यूरिन जो होता है आपका स्टोर होता है। और पेयर ऑफ यूरेट्रस, यूरेट्रस क्या होती है बेटा, पेयर ऑफ ट्यूब्स होती हैं विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी, जो किडनी से यूरिन को बाहर की तरफ रिमूव करती हैं। और यूरेथ्रा क्या होता है बेटा, चैनल्स टू द एक्सट्रेटर, एक्सट्रेटर मतलब कि जहाँ पर बेटा आपका चैनल होता है बाहर की तरफ, ऐसे करके लास्ट ये पोर्शन होता है आपका यहाँ पर, ठीक है, उसे यूरेथ्रा बोला जाता है। अब अच्छे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताओ। देखो ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें होता है कि बेटा ये पेयर ऑफ किडनीज है, ये है बेटा यूरेटर, ये यूरेटर जिसके थ्रू फिल्टर होने के बाद यूरिन जो आपका यहाँ जाता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। ये है बेटा यूरेथ्रा, जहाँ पर ये यूरिन जो है जिसके थ्रू ये रिमूव होता है बाहर की तरफ। ओके, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब आती बेटा बात की जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। देखो पहली बात बेटा, ये वाटर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है आपका एसिडिक बेसिक मीडियम को, ठीक है, और आयनिक इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। दूसरी बात, एक्सक्रीट करता है पॉइजनस सब्सटेंस जैसे ड्रग्स हो गए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए, उन सबको बॉडी से रिमूव करता है। और एक तरीके से आपके जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी मेंटेन करने में आपका ये हेल्प करता है, कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, अब बच्चे ना आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ना कुछ यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स के नाम से जानी जाती है। ये एक तरीके से आपके ब्लड को फिल्टर करती हैं और जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करती हैं, और वापस जो ब्लड के अंदर जो भी सैंपल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। ओके, फिर वापस आपकी बॉडी में चलता रहता है प्रोसेस। देखो नेफ्रॉन्स की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन्स बेटा क्या होते हैं, ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स, जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये एक तरीके से स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट होती है किडनी की। बट इसके अंदर होता है क्या ना, एक्चुअल में आप जब देखेंगे इसका डायग्राम तो उसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक थिन वॉल कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ब्राउमन कैप्सूल्स होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके आपका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है, इसमें ब्राउमन कैप्सूल्स होते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है ब्लड आपका जाकर के फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद ये नेफ्रॉन का आपका स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, ब्लड जो है यहाँ से पहले आता है, ये है आपको ब्राउमन कैप्सूल्स है, ये पूरी जो आपकी ग्लोमेरुलस है, ये ब्राउमन कैप्सूल्स है बेटा, कप लाइक स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है। यहाँ से फिल्टर होने के बाद ब्लड जाता है बेटा, फिल्टर होने के बाद ब्लड बेटा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जो ये येलो वाला पार्ट दिखे ना बेटा, यहाँ पर जो वेस्ट जो होता है ना लिक्विड फॉर्म में, वो स्टोर होता है और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में चले जाता है, फिर यहाँ से जाता है बेटा यूरेटर के अंदर। ओके, देखो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपका ये टॉपिक दे रखा बेटा, यूरिन फॉर्मेशन वॉज 3 स्टेप्स। देखो यूरिन फॉर्मेशन के बारे में कभी बार पूछ लेता आपसे एग्जाम में। देखो एक तो होता है बेटा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ये मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है, ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, एमिनो एसिड्स हो गए, वो फिल्टर होता है आपको ब्लड से इनटू ब्राउमन कैप्सूल्स के अंदर। उसके बाद बेटा क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं दोबारा से रीअब्जॉर्ब किया जाता है बैक बाय द कैपिलरीज। उसके बाद जो बाकी जो वेस्ट होता है वो यूरिन की यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट,
वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में चले जाता है, उसके बाद बेटा वो आपका बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। डन, दैट्स गुड। अब यहाँ पर बेटा एक चीज इन्होंने लिखी हुई है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड डिपेंड्स अपॉन। अब जो वाटर बेटा रीअब्सॉर्ब्ड हुआ है वो डिपेंड करता है दो कंडीशंस में। पहला कंडीशन ये कि हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर, कितना ज्यादा अमाउंट में पानी था आपकी बॉडी के अंदर, और दूसरा क्या है, हाउ मच नाइट्रोजन वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, कितना जो है नाइट्रोजन वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना है। तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है बेटा कि कितना वाटर जो आपका रीअब्सॉर्ब करेगा। ओके डन, दैट्स गुड। अब जैसे बेटा किसी की अगर किडनी फेल हो जाती है तो उसको ना एक आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू क्या कहता है, डायलिसिस किया जाता है, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। ओके अगर हम बात करें बेटा प्लांट्स में, तो प्लांट्स में आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो भी एक तरीके से उसका वेस्ट ही हुआ है ना। ट्रांसपिरेशन होना, वाटर का रिमूव होना, रेजन्स और गम्स जो निकलते हैं आपके ओल्ड जाइलम सेल्स में, ठीक है, ओल्ड आपके प्लांट्स पार्ट्स का डिटैच हो जाना से ट्री से, है ना, और कुछ वेस्ट जो है बेटा वो सॉइल के अंदर रिमूव कर देता है रूट्स के थ्रू। ओके तो बेटा ये था आपका लाइफ प्रोसेस का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। भी टॉपिक में अभी भी अगर कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ओके और दूसरी बात बेटा, मैंने नोट्स जो है आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो वो मुझे आप बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।